बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार है। खाने में तो है ही बहुत मज़ेदार, लेकिन ग़िज़ाइयत के एतबार से भी ये 100% है। इसको मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि अगर आप ये खाएँगे तो आपको ग़िज़ाइयत की भरपूर जो भी नीड है वो आप लोगों की पूरी होगी। ये स्पेशली बच्चों के लिए मैंने रेडी किया है। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। अक्सर हमारे बच्चों का यही होता है, सुबह बग़ैर नाश्ता किए चले जाते हैं, नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता। अगर आप ये एक लड्डू और ये हलवा इनको खिला दें तो इनका पेट भी भर जाएगा और इनकी ग़िज़ाइयत भी पूरी हो जाएगी। लड्डू जो ये नज़र आ रहे हैं, इनकी कहानी मैं आपको बीच में बताऊंगी इन लड्डू की है क्या कहानी। बहरहाल हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून बेसन लिया है। इसको आप अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिए। इतना रोस्ट कर लीजिए कि इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए और भीनी भीनी बेसन की जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। जब हमारा बेसन रोस्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से। अच्छा, बेसन के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊं, बेसन में इतने न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन पाया जाता है कि जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है, हमारी सेहत के लिए और ख़ास तौर पे बच्चों की सेहत के लिए। और जो हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो बेसन बेइंतहा मुफीद है और उनकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होता है। और प्रोटीन्स इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने जो है इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाना चाह रही थी। तो हमें अच्छा ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी ख़ासियत क्या है, ताकि फिर बनाने और खाने में मज़ा आता है और फिर ये होता है कि वाकई हमने कोई चीज़ खाई है और हमारे जिस्म को इसका फ़ायदा होगा। तो ये बेसन इसीलिए मैंने शामिल किया है इसके अंदर। और ये एक तरह से हलवा है और बेसन का हलवा भी खाया जाता है, लेकिन मैंने इसको 2-3 चीज़ें मिलाकर बनाया है। अच्छा, बेसन हमारा रोस्ट हो गया है। इसको आप अलग प्याले में निकाल लीजिए। देखिए बेसन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और खुशबू भी इस टाइम पे बहुत भीनी भीनी सी आना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे जो भी हलवा है उसको बहुत मज़ेदार कर देगी। अब उसी पैन में मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून सूजी ली है। अच्छा, सूजी की भी वही ख़ासियत है जो बेसन की है, और सूजी तो इंतहाई मुफीद है। यानी जो हमारे बच्चों की जो ग्रोथ हो रही होती है, आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको थोड़े जब 6 महीने के होते हैं, जब उनको हम सॉलिड पे लेकर आते हैं तो हम सूजी का हलवा बनाकर उनको खिलाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि इसमें इतनी ग़िज़ाइयत है कि ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है और हमेशा खाने वाली चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि बच्चे ही खाएँ। और हमारे गाँव वगैरह में तो सूजी का अक्सर हलवा बना के खाया जाता है और बेइंतहा मुफीद चीज़ है। ये भी हमारे जो ब्लड शुगर है इसमें जो है वो इतना ज़्यादा ग्लूकोज नहीं पाया जाता है और हमारे ब्लड शुगर के लेवल को लो रखने में जो है ये बहुत मददगार साबित होती है। लिहाजा अपनी डाइट में आप लोग सूजी का भी इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। शाम में अक्सर बच्चों को भूख लगती है, कुछ नहीं तो आपने कभी बेसन का हलवा बना दिया, सूजी का हलवा बना दिया, तो आप लोग जो है वो इस तरह से चीज़ें बच्चों की डाइट में, बड़ों की डाइट में ज़रूर रखा करें। नाश्ते में सूजी का हलवा बनाकर खा लिया करें, बेहतरीन नाश्ता है। अच्छा, ये हमारी सूजी भी हमारी अच्छे से, ये देखें कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ज़बरदस्ती खुशबू भी आ रही है सूजी की। तो आपने इसी तरह से 10 मिनट लगा के आपने ये चीज़ें आपने भून लेनी है और इसको अलग प्याले में रख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी ख़ास चीज़ है, यहाँ पे मैंने यूज़ की हैं डबल रोटी के किनारे। अक्सर हमारे घरों में बच जाते हैं, ढेर जमा हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि हम इसका क्या करें। मैंने पहले भी आप लोगों को रेसिपी दी है, गुलाब जामुन बनाई थी इन ब्रेड के किनारों से, और फिर मैंने एक मिठाई तैयार की थी ब्रेड के किनारों से। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज मैं एक बहुत हेल्दी सा हलवा बना रही हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे पास तकरीबन 4 कप के करीब ब्रेड क्रम्स थे, ब्रेड के किनारे थे। इनको मैंने चॉपर में क्रम्स की सूरत में कर लिया है। अच्छा, इनमें नमी होती है, लिहाजा इसी पैन में हम ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम रोस्ट करेंगे। इतना रोस्ट करेंगे कि ये पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। इतनी देर में हमारे रोस्ट जो हो रहे हैं ब्रेड क्रम्स, यहाँ पे हम अपनी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी में मैंने 1 कप पूरी भर के चीनी ली है और 1/3 कप और चीनी ली है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाया जाता है, वरना 1 कप भी काफ़ी है। फिर मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। आप चाशनी पकाने के लिए रख दीजिए। 2 इलायचियाँ भी मैंने इसमें शामिल की है खुशबू के लिए। इतनी देर में हमारी चाशनी पक रही है, इतनी देर में हम ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं।
अच्छा, चाशनी हमें 2 तार 1 तार वगैरह की नहीं बनानी है, सिंपल हमें चीनी डिज़ोल्व करनी है और ऊपर से आप बस 5-10 मिनट के लिए चाशनी को पका लीजिए। इससे ज़्यादा हमें चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि हमें ये जमा हुआ हलवा कतलियों वाला नहीं बनाना है, हमें इसे चम्मच से खाने वाला हलवा बनाना है। अगर हम इसके कतलियों में बनाएंगे तो फिर हम 1 तार या 2 तार की चाशनी बनाएंगे ताकि वो हमारी कतलियाँ कट जाएँ हलवे की। लेकिन अभी हम जो है वो स्पून से खाने वाला हलवा बना रहे हैं। यहाँ देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। जो हमारे पहले हमने जो बेसन फ्राई किया था और जो सूजी फ्राई की थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, अभी हमने इसमें कोई घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। इन सबको आप अच्छी तरह से मिला लीजिए, यकजान कर लीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए। और इस टाइम पे इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़बरदस्ती स्मेल आ रही है और जो ब्रेड क्रम्स को हमने रोस्ट किया है इसमें जो एक हुमक आती है ब्रेड क्रम्स की वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और ये हलवा ऐसा बनता है कि आप लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि किस चीज़ का हलवा है। इसमें हर चीज़ का फ्लेवर थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा और जिसको भी आप सर्व करेंगे आप पूछेंगे वो पहचान नहीं पाएगा। लेकिन ज़बरदस्त ये हलवा होता है, बहुत मज़ेदार, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, इसको और मज़ीद फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर के ड्राई मिल्क, सूखा दूध इसमें शामिल किया है। इससे इसका मज़ा और दुबाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई फ्रेश मिल्क वगैरह लिक्विड मिल्क यूज़ नहीं किया है। लिहाजा हम यहाँ पे 3 टेबल स्पून सूखा दूध शामिल करेंगे। इससे बिल्कुल इसका फ्लेवर खोए का जैसा हो जाएगा। इन सब चीज़ों को भी आप अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लीजिए, मिला लीजिए, एक जान कर लीजिए इन सारी चीज़ों को। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारी आहिस्ता आहिस्ता रोस्ट होती जा रही हैं। जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो चुका है, इनमें अब कोई कच्चापन नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने घी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। अब हम घी डालेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर घी शामिल किया है। घी को भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इनके साथ। घी से ये होगा कि हमारी जो मिठाई में जो है वो एक अच्छा सा जायका आ जाएगा और सॉफ्टनेस आ जाएगी और शाइनिंग भी आ जाएगी। तो लिहाजा आप घी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से घी में भी अच्छी तरह से आप भून लीजिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसकी भुनाई कर लीजिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप ये हलवा बना रहे हैं तो आप सारा काम वगैरह छोड़ के सिर्फ हलवा ही बनाए जा रहे हैं, भुनाई करे जा रहे हैं। आप इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिए, अपने काम भी करते रहिए किचन के, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर नीचे करते रहिए। आपका हलवा भी तैयार हो जाएगा। मैंने भी इसी तरह से ही तैयार किया था। इसको तकरीबन तैयार होने में, थोड़ा हर चीज़ को भुनाई करने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। हल्की हल्की चीज़ें मैंने हल्की आंच पे छोड़ दी थी। थोड़ी देर बाद फिर मैं चम्मच चलाती थी, थोड़ी बाद फिर मैं चम्मच चलाती थी। इसी तरह से मेरा हलवा भी रेडी हो गया था और मेरे काफ़ी काम में निपट गए थे। इधर हमारी चाशनी भी रेडी हो गई अच्छी तरीके से। ये चाशनी जो है बहुत एहतियात से आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चाशनी के साथ भी अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से चम्मच चला चला के इसको भुनाई कर लीजिए। अच्छी तरह से भून लीजिए इसके साथ कि जो हमारी चाशनी जो है वो थोड़ा लिक्विडी है जो इसमें शामिल की गई है, तो ये थोड़ी ड्राई फॉर्म में आ जाए। जिस तरह से हम हलवे बनाते हैं इस फॉर्म में आ जाए। अभी आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्राई हो जाएगा और हमारी सूजी फूलेगी और बेसन थोड़ा सा फूलेगा, तो ये अपने अंदर ये तमाम चाशनी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आप ये हलवा रेडी कीजिए। बहुत मज़े का ये हलवा होता है। मैंने यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी के और डाले हैं क्योंकि मुझे कम लग रहे थे, तो इसके साथ डाल के आपने अच्छी तरीके से अब इसकी खड़े होकर ज़रा सही से भुनाई करनी है, क्योंकि ये नीचे लगने का डर होता है इसमें, क्योंकि ये चिपक सकता है नीचे, और अगर ज़रा सा भी हमारा हलवा नीचे लग गया तो हमारा हलवे का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब ज़रा थोड़ा सा आप 10 मिनट के लिए खड़े होकर अच्छी तरह से चम्मच को नीचे से रगड़ रगड़ के आपने हलवे की सही से भुनाई करनी है। जितनी आप इस टाइम पर भुनाई करेंगे उतना ही हमारा फ्लेवर हलवे का निकल कर आएगा। ये हलवा हमारा तकरीबन बिल्कुल रेडी है। इसको आपको जिस पैन में निकालना है हल्का सा घी लगा लीजिए बेस पे और ये हलवा उसमें निकाल लीजिए। अच्छी तरह से इसको लेवल कर लीजिए, दबा दबा के लेवल कर लें और इस वक्त बहुत मज़ेदार सी हलवे की खुशबू आ रही है। अच्छा, आप इस टाइम पे जो है आपके पास कोई भी नट्स वगैरह हों, पिस्ते, बादाम, काजू, इनको बारीक बारीक काट के आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। मेरे पास खोपरा रखा हुआ था पिसा हुआ, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और चमचे की मदद से अच्छी तरह से के ऊपर प्रेस कर दिया है ताकि खोपरा हमारा झड़े नहीं। ये अच्छी तरह से खोपरा, और मैंने डिज़ाइनिंग के लिए थोड़े से कट्स लगा दिए हैं। इसको लुक
थोड़ा देने के लिए हलवे को, और मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ ये हलवा कितने मज़ेदार बना है, कितना सॉफ्ट बना है। और आप बच्चों के नाश्ते के लिए, और कभी कुछ नहीं दिल चाहता खाने का, तो आप थोड़ा सा ये हलवा ही खा लीजिए, तो इससे आपकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी और आपको ग़िज़ाइयत भी मिलेगी। बच्चों के लिए बेहतरीन है, आप बना कर दीजिए, बहुत शौक़ से बच्चे ये हलवा खाएंगे। और हाँ, ये लड्डू की जो कहानी है वो ये कहानी है कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि बस हम ऐसी चीज़ हो जो हम उठा के खा लें। तो ये हलवा इतना सॉफ्ट था, मैंने आखिर में जो है इसको लड्डू की फॉर्म में करके एक बॉक्स में करके फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो हमारी जो ये हलवा है ख़राब होने का डर है। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया, तो बच्चे आराम से एक लड्डू उठाते हैं और खा लेते हैं। तो ये आसानी हो जाती है। बच्चे स्कूल जाएँ, आप उनके हाथों में एक लड्डू पकड़ा दीजिए, ये खाते हुए चले जाना, तो आराम से बच्चे खा लेते हैं, ग़िज़ाइयत भी पूरी हो जाती है। और बाकी सुबह ही सुबह जो है वो कुछ खाने का दिल नहीं चाहता, यहाँ तक कि दूध पीने का भी दिल नहीं चाहता। तो ये ऐसा हलवा है कि इसमें आपकी पूरी ग़िज़ाइयत कंप्लीट आपको मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।